जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुविकल्पी प्रश्न का है। इस क्लास के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के जो है सब्जेक्ट समावेशी विद्यालय का सृजन, जिसका सब्जेक्ट कोड है E301 के टॉप जो है 24 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसमें जो 24 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है इसका इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आज का कि शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। तो शिक्षक विषय वस्तु से जो बोध होता है, शिक्षण का, प्रशिक्षण का, अनुदेशन का, इन सभी का। तो जो शिक्षा के विषय वस्तु का जो बोध होता है इसमें सभी का होता है, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 2, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों के हेतु, विशिष्ट बालकों के लिए, दोनों प्रकार के बालकों के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो जो समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वो दोनों प्रकार के बालकों को लेकर किया जाता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधित बालकों के लिए और असमर्थी बालकों के लिए, इन सभी के लिए। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए भी किया जाता है, और जो है बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए भी, और जो असमर्थी बालक होते हैं उनके लिए, यानी तीनों प्रकार के बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा की जो है व्यवस्था की जाती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षा का अर्थ होता है विकास की प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण, अध्ययन का विषय, ये सभी। तो शिक्षा का जो अर्थ होता है वो विकास की प्रक्रिया भी होती है, अध्यापक का प्रशिक्षण भी होता है और अध्ययन का विषय भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर, ये सभी। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिक की, विशिष्ट शिक्षकों की और इन सभी की। तो विशिष्ट शिक्षा की जो आवश्यकता होती है इन सभी की होती है, इसलिए प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा के मुख्य धारा होते हैं दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार, ये सभी। तो प्रश्न नंबर 6 का सही ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया था। तो हर्बर्ट ने, BMW ने, इटार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामित्व अधिगम का जो प्रत्यय दिया था वो BMW दिया था। तो इसलिए आप सब प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्था का उद्देश्य क्या है? तकनीकी ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिकों के तथ्यों का अनुभव प्रदान करना, दक्षता के साथ जीविकापोपार्जन योग बनाना, व्यवसायिक विकास का चरित्र विकास करना, उपयुक्त सभी। तो जो है कि इसका प्रश्न नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि में सभी प्रकार के जो विकास आता है। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 11 है कि राष्ट्रीय शिक्षा की परिषद की स्थापना किसके सुझाव या किस आयोग के द्वारा किया गया था? कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना किया गया था तो वो जो है कोठारी आयोग के सुझाव पर किया गया था, इसलिए ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य है शिक्षक की शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, शिक्षक की शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, शिक्षा की गुणवत्ता लाना, ये सभी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षक की शिक्षा परिषद का जो कार्य होता है ये लगभग सारे होते हैं, इसलिए जो है प्रश्न नंबर 12 के जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सभी के लिए शिक्षा का अभिप्राय निम्न संदर्भों में से है: पूर्व बाल्यावस्था, देख रेख तथा शिक्षण प्रकार, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण और असाक्षरता को कम करना, ये सभी। तो इसका जो है ये सभी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के सिद्धांत हैं। तो कार्यों के रूप तैयार करना और विद्यार्थियों के राष्ट्रीय प्रगति में योगदान, प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान, ये सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा के प्रशिक्षण संस्था का उत्तरदायित्व होता है प्राथमिक शिक्षण का विकास करना, माध्यमिक शिक्षा का विकास करना, ये दोनों और इनमें से किसी का नहीं। तो जो है जिला शिक्षा का प्रशिक्षण का जो विकास का उत्तरदायित्व होता है वो प्राथमिक शिक्षण का विकास करना होता है। अगला प्रश्न, इसलिए ऑप्शन जो है 15 का ए सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 का, जिला शिक्षा का प्रशिक्षण संस्थान में पदों की कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 48 होती है, 35 होती है, 40 होती है। तो जो है जिला शिक्षा में प्रशिक्षण के संस्थानों की जो पदों की संख्या होती है वो 48 होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, सामाजिक एकता का विकास करना, ये सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास करना और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सभी का विकास करना था, इसलिए प्रश्न नंबर 17 का जो है ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के स्वरूप हैं और अनुदेशन का माध्यम धर्मनिरपेक्ष के समावेश और बिना बोझ के सीखने की प्रक्रिया, ये सभी। तो प्रश्न नंबर 18 का भी बिल्कुल ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का क्या महत्व था? मानवीय तत्वों का समावेश के लिए, पाठ्यक्रम विकास के लिए, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, ये सभी। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का जो महत्व था वो नवीन तत्वों का समावेश के लिए भी था और पाठ्यक्रम विकास के लिए भी था और मानवीय मूल्यों के विकास के लिए भी था, इसलिए इसका 19 का क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 की शिक्षक शिक्षा से अभिप्राय है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण से, दूसरा है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के प्रशिक्षणों से, सी है कि ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण से है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पठन कार्य करना होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो है प्रश्न नंबर 20 का जो है शिक्षक की शिक्षा का अभिप्राय जो होता है ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण से है जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पठन का कार्य करना चाहते हैं, इसलिए 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1997 में, 1995, 1991। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो स्थापना हुई थी जो 1993 में हुई थी, कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 22 से, डेलर रिपोर्ट जमा की गई थी अमेरिका में, पेरिस में, जर्मनी में, इनमें से कोई नहीं। तो डेलर रिपोर्ट जो है आपका पेरिस में जमा हुआ था, इसलिए 22 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? बर्ट थे, इटार्ड थे, क्रिक थे, थॉमसन थे। तो समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक थे वो थे इटार्ड, इसलिए 23 नंबर प्रश्न के जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24, एनसीटीई की स्थापना, एनसीटीई का स्थापना कब हुआ था? 1966 में, 1995 में, 1962 में, 1986 में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि जो एनसीटीई की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। इसी के साथ इस क्लास का जो है 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे वो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। और आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।